अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कसूरी किचन। दोस्तों, आज मैं बनाने लगा हूँ मटर और आलू का शोरबा। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो इससे पहले कि मैं अपने डिश की तरफ जाऊँ, मेरे आने वाले नए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आलू और मटर का शोरबा जो है बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 1 किलो जो है वो मटन लिया है और आधा किलो जो है मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। और 3 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। और 2 मैंने टमाटर छोटे लिए हैं, उनको भी मैंने ब्रेक काट लिया है। और साबुत मसालों में मैंने ये तेज़ पत्ते लिए हैं 3 से 4 पीस और 2 छोटी बड़ी इलायची ली हैं और साबुत मिर्ची जो है उसके 8-10 दाने लिए हैं और 1 स्टार फूल लिया है और 2 से 3 मैंने लौंग लिए हैं। और ये सब्ज़ मिर्ची है, इसको मैंने ब्रेक काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच मैंने लिया है। और ये सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए ऊपर डालने के लिए। और ये मैंने तेल लिया है, हाफ कप मैंने तेल लिया। और मसालों में ये देखेंगे मैंने ये आधा चम्मच जो है गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच जो है वो मैंने लाल पिसी हुई मिर्ची लिया है और आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक लिया है। तो चलते हैं दोस्तों इसको बनाने के लिए। ये देखिए मैंने बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखा है, चूल्हे को ऑन करते हैं और बर्तन को गर्म कर लेते हैं। जी, ये बर्तन गर्म हो गया, हम इसके अंदर तेल को भी हम 1 मिनट के लिए गर्म कर लेते हैं। तेल जो है वो गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर साबुत मसाले ऐड करें। इसको हम 2 सेकंड के लिए प्याज ऐड करें। प्याज है इसको ऐड कर दिए। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। जी, ये देखिए प्याज हमारे जो है गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर जो है टमाटर ऐड करेंगे। हमारे टमाटर अब हम इसके जी, मैंने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तो मसालों के अंदर जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जी, मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए ये देखें पका लिया है। तो अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, ये मैंने गोश्त ऐड कर दिया और साथ में मिर्ची ऐड करता हूँ। जी, ये मैंने मिर्ची भी डाल दी। अब हम गोश्त को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो है टेस्ट आएगा और मज़ेदार आलू गोश्त बनेगा। तो जी, ये देखिए मैंने 4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ। 2 गिलास जो है वो पानी इसके अंदर ऐड करूँगा और उसके बाद जो है मैं आलू भी साथ ही डाल दूँगा। ये देखिए मैंने 1 गिलास डाल दिया था और ये दूसरा गिलास जो है वो पानी में इसके अंदर डाल लूँगा। और जो मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया और अब साथ ही मैं इसके आलू डाल दूँगा। और इसके आलू डाल दिए उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए इसमें ये मैंने आलू भी डाल दिए और अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसको हम 8 कम से कम सीटियाँ लगाएंगे क्योंकि ये मटन गोश्त है तो इसलिए ये थोड़ा सा देर करता है पकने में। तो ये मैंने ढक्कन दे दिया। अब इसके ऊपर 10 मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं जिससे हमारी 7 से 8 सीटियाँ जो हैं वो लगेंगी और हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। जी, ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको पकाया तो हमारा आलू गोश्त जो वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो
आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको जो है 5 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको भूनता हूँ। थोड़ा सा पानी और डाला है। अगर आप ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं आप इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनता हूँ। तो हमारा लोग इसका सालन जो है तैयार है। जी हम साथ ही में धनिया सब्ज़ धनिया जो ऐड करते हैं। जी ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है। खुशबू आ रही है। हमारा आलू शोरबा तैयार हो गया है। अब इसको फिश ऑफ करते हैं। जी ये देखिए हमारा आलू फिश का शोरबा तैयार हो गया है। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं और ट्राई भी ज़रूर करें। तो मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।